साईं की बात। बच्चे, आज तुम्हारे साथ एक लीला होने वाली है मेरे बच्चे। तुम बहुत दिनों से कह रहे थे ना कि बहुत दिनों से बाबा आपने लीला नहीं दिखाई, तो देखो आज तुम्हें लीला दिखाने ही आ रहा हूँ। बहुत प्यारी लीला तुम्हारे साथ आज होने वाली है मेरे बच्चे, बहुत दिनों के बाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत उत्सुक हो ना मेरी लीला देखने के लिए। तुम बहुत खुश हो जाओगे, तुम देखना। और सुनो, आज के दिन ना साईं सा चरित्र ज़रूर पढ़ना मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि आज तुम्हारे घर में आना जाना लगा रहेगा। आज सब लोग थके हुए होंगे, तुम भी थके हुए होगे, तुम्हें भी बहुत सारे काम होंगे। लेकिन कुछ वक्त मेरे लिए निकाल लेना, सिर्फ आधा घंटा निकाल कर एक बार साईं सा चरित्र का अध्याय पढ़ लेना, सिर्फ एक बार मेरे बच्चे। क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। आज का तुम्हें फल बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आज तुम्हारा साईं बहुत बहुत खुश है मेरे बच्चे। और ऊपर से त्योहार है ना, तो मेरा मन बहुत खुश रहता है। और रंगों का त्योहार है, रंगों के त्योहार में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी में रंग भरूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो तुम आगे बढ़ना चाहते हो ना ज़िंदगी में, उस ज़िंदगी में मैं बहुत सारे रंग भरूंगा तुम्हें बहुत आगे लेके जाऊंगा। चिंता बिल्कुल भी मत करना। और तुम अन्नदान करवाना चाहते हो, भंडारा करवाना चाहते हो ना, तो मैं करवाऊंगा तुमसे। तुम सिर्फ माध्यम बनोगे, करवा मैं दूंगा। चिंता मत करो, ये मत सोचो कि कैसे होगा क्या होगा, सब मैं करवा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ आसान कर दूंगा। तुम्हें कठिन लग रहा है ना, सब कुछ आसान हो जाएगा। और कुछ मेरे बच्चों से मैं बहुत निराश हूँ, बहुत निराश। जो मेरे बच्चे पहले मेरा नाम जाप करते थे, मेरा स्मरण करते थे, लेकिन काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ मैं कि जब से मैंने उन्हें बहुत ऊंचा स्थान दिया है ना, जब से वो बहुत आगे काम करने लगे हैं, व्यस्त हो गए हैं, जो उन्होंने मुझसे मांगा था मैंने उन्हें दे दिया। जो वो रोज़ मुझसे मांग रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और मैंने उनके मांगने पर उन्हें दे दिया। लेकिन उसके बावजूद ना अब वो मुझे ध्यान ही नहीं देते। जो चीज़ मैंने उन्हें दी है, उन्हें वो ऊंचा स्थान, वो पदवी, वो मान सम्मान, जो वो इतना भविष्य को लेकर सोचते थे, रोते थे रोज़, जब मैंने उन्हें दे दिया ना, तो उन्होंने मुझसे मुख ही मोड़ लिया। अब वो मुझसे बात तक नहीं करते, इतना व्यस्त रहते हैं। पर एक बात कहूँ मेरे बच्चे, तुम जिस कामों में व्यस्त हो ना, अगर उन कामों को तुम मेरा आशीर्वाद लेके हर रोज़ करोगे ना, तो देखना तुम्हारी और तरक्की होगी और उन्नति होगी। तुम एक जगह पर रुके नहीं रहोगे, बल्कि और आगे बढ़ोगे। तो मेरा नाम जाप करना शुरू करो। थोड़ा समय अपने साईं के लिए निकालो मेरे बच्चे, निकालो। और सुनो, आज तुम्हारे घर पर कोई भी आए, चाहे वो तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, वो तुम्हारा ना शत्रु है, ना वो तुम्हारा आज अपना है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारा अतिथि है। और तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें संस्कार दिए हैं, अतिथि देवो भव। जानते हो ना इसका मतलब? तुम्हारे घर पे जो भी आएगा वो आज ईश्वर के समान होगा। क्या पता मैं ही आ जाऊं किसी ना किसी रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने, मैं ही किसी तुम्हारे दुश्मन के रूप में आ जाऊं। मैं देखना चाहूँगा आज कि तुम किस तरीके से मुझसे बर्ताव करते हो, मैं देखूंगा आज। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में कुछ लोगों के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई है ना, कुछ लोगों को तुम बिल्कुल भी देख नहीं सकते, बहुत गुस्सा आता है तुम्हें। मुझे मालूम है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन कम से कम तुम अपने कर्म तो खराब मत करो। अपने कर्मों से, अपनी सोच से तुम उसे गंदा मत करो, उसे खराब मत करो। मैं नहीं चाहता कि जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया तुम भी उनके साथ करो। तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क है? तुम तो मेरे बच्चे हो ना, तुम्हारे अंदर ये सोच आना सही नहीं है। और अगर आ रही है तो उसे मिटा दो। साई राम बोलना शुरू कर दिया करो, तुम्हारे मन से ना ये सब खत्म हो जाएगा। बस जो भी आज घर में आए ना, सबका आदर सत्कार करना, सबको अच्छे से, जो भी तुमने बनाया हो ना, सबके आगे परोसना, सबकी इज्जत करना। समझ रहे हो ना? उसे खुद भी शर्म आएगी कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुम उसकी इतनी इज्जत कर रहे हो। करके देखो, क्योंकि प्यार में वो ताकत है ना मेरे बच्चे, कि वो सब कुछ जीत सकती है, इस दुनिया को जीत सकता है। और नफरत ऐसा है कि हर चीज़ का सर्वनाश करके रख देता है, हर चीज़। तो तुम ऐसे मत करो, अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को कम से कम खराब मत करो। समझो मेरी बात को। और कुछ मेरे बच्चों का मेरे प्रति इतना विश्वास है ना कि वो बिल्कुल जहर खाने को भी कहे ना तो कोई जहर भी खाने को तैयार हो जाएगा। इतना विश्वास है तुम्हें मुझ पर कि बाबा है तो सही, बाबा सब संभाल लेंगे। और हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। तुम्हारा भरोसा जो है ना मुझ पर,
यही तुम्हारी ज़िंदगी को ना एक रंग लाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में एक मोड़ लाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा स्थान लाएगा, ऐसी जगह लाएगा ना कि तुम खुद अपनी ज़िंदगी को पहचान नहीं पाओगे कि ये ज़िंदगी तुम्हारी कहाँ से कहाँ आ गई। क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को संभाल रहा हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को संभाल रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, अब से तुम्हारी ज़िंदगी की डोर तुम्हारे साईं के हाथ में है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और सुनो, तुम मेरे व्रत रखना चाहते हो, रखो, खूब रखो, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य जो है ना वो ठीक नहीं है। तुम्हें कोई परेशानी है, कोई दुख है, मुझे मालूम है मेरे बच्चे। तो तुम ऐसा मत करो, मैं सब जानता हूँ ना। जब मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में तो क्यों परेशान होना है? हाँ, क्यों व्रत कर कर ये दिखाना है कि हाँ साईं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ? मुझे तो वैसे ही मालूम है ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम्हारा मुझ पर बहुत भरोसा है। अगर व्रत नहीं भी करोगे ना तो चलेगा मेरे बच्चे, तुम बिना व्रत करे ही ना तुम रोज़ साईं सचरित्र पढ़ लिया करो या गुरुवार वाले दिन पढ़ लिया करो, चलेगा मेरे बच्चे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। बस इतना करना कि अपने मन का विश्वास कभी टूटने मत देना, बस उसे निभाना मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं ना, बार बार तुम्हारे सही होने का प्रमाण मांग रहे हैं ना, तो अब वो तुम्हें नहीं देना होगा, क्योंकि वो अब जवाब मैं दूंगा। तेरे वजूद पर, तेरी पहचान पर उंगली उठाई गई ना, तेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए ना, अब तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं देना। जो तुमसे पूछेगा अब उसका जवाब मैं दूंगा, तुम्हारे साईं देगा। तुम्हारे चरित्र पर जो जो उंगली उठी है ना, उन सब का जवाब मैं दूंगा। मैं आ रहा हूँ और उन्हें ऐसा कड़ा जवाब दूंगा ना कि ज़िंदगी भर उनकी हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा से ना पलट कर तुमसे पूछ भी जाएं। तुम देख लेना, ऐसा करारा जवाब मिलेगा ना उन्हें कि वो सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। तुम देखना। और तुम आज जैसे हो ना, कल भी तुम वैसे ही रहना। कभी भी अपनी खुशियों के लिए ना, अपनी सफलताओं को पाने के लिए कभी किसी का बुरा या किसी का नुकसान करने की कोशिश मत करना, और ना कभी किसी गलत राह पे जाने की कोशिश करना, क्योंकि गलत राह का नतीजा गलत ही होता है मेरे बच्चे। इस बात को हमेशा याद रखना। कभी छोटे रास्ते मत अपनाना, क्योंकि छोटे रास्तों का ना जो समय होता है ना वो बहुत अल्प होता है, बहुत अल्प। वो तुम्हें खुशियाँ तो बहुत जल्दी जल्दी देगा, लेकिन जो बहुत कम खुशी होगी ना उसकी अल्प आयु होगी, वो तुम समझ नहीं पाओगे। और जो धीरे 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 संघर्ष कर कर मिलेगा ना, हाँ मानता हूँ उसमें कड़ी तपस्या होगी, तुम्हारी कड़ी मेहनत होगी, उसमें उतार चढ़ाव होंगे, उसमें कांटे भी होंगे, लेकिन जब मंजिल हासिल होगी ना तो इतनी प्यारी मंजिल हासिल होगी, इतनी प्यारी कि ज़िंदगी भर के लिए वो तुम्हारी रहेगी। और तुम्हें खुद पर भी ना इतना गर्व होगा कि तुमने वो अपनी मेहनत से की है। तुम देखना, उसकी खुशी ही अलग होगी, वो चीज़ ही अलग होगी मेरे बच्चे, और वो स्थिर होगी, उसे कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, देख लेना। और सुनो, कोई इंसान तुमसे कोई चीज़ छीन सकता है, कोई रिश्ता छीन सकता है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान नहीं मेरे बच्चे। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने आप को इतना सक्षम बनाओ ना चीज़ों में कि कोई भी ना तुम्हारा मुकाबला ना कर पाए। कई लोगों की आदत होती है दूसरों की चीज़ों को देखकर उसे छीनना, उसे करना, बस उनका यही काम होता है, क्योंकि वो खुद से मेहनत कर कर वो चीज़ें नहीं खरीदना चाहते, बस दूसरों पर हक जमा करना वो चीज़ें लेना चाहते हैं। लेकिन तुम परेशान मत रहो, तुमसे वो चीज़ें छीन सकते हैं, तुम्हारे रिश्ते छीन सकते हैं, भड़का सकते हैं, कुछ उल्टा सीधा कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि, समझदारी उसे नहीं छीन सकते। तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे बुद्धि के कारण जो तुम्हें उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है ना, वो उसे कभी नहीं छीन पाएंगे। वो छीन सकते हैं चीज़ों को, उनका जोर बस वहीं तक चलता है, उसके आगे नहीं चल सकता, किसी कीमत पे नहीं चल सकता। तो जाने दो, तुम ध्यान देना ही मत, तुम तो बस अपने काम करते चलो। और जो ये चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें वो तुमसे छीन रहे हैं, उन चीज़ों की अहमियत नहीं रहेगी तुम्हारी ज़िंदगी में, क्योंकि तुम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके होगे ना कि वो चीज़ें तुम वैसे ही लोगों को बांट दोगे। तुम्हारे अंदर इतनी सक्षमता आ जाएगी, आज जो चीज़ें तुम्हें चीज़ें लग रही है ना, कल को वो तुम्हारे लिए अहमियत भी नहीं रखेंगी। तुम देख लेना, क्योंकि मैं तुम्हें इतना ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला हूँ ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। और आज थोड़ा संभल कर रहना, थकावट है, आराम कर लो मेरे बच्चे, तुम बहुत थक गए हो आज। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।